देखिए, अब आज की जो ये वीडियो मैं डालने वाला हूँ ना, ये एक सिर्फ रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक सजेशन वीडियो है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, आपकी छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, आप लोग प्लान कर रहे हो 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट परचेज करने का, मुंबई के आसपास जैसे कि दहिसर में, मीरा रोड में, नायगांव में, भाईंदर में, इस लोकेशन पे प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि मेन मुंबई में जैसे गोरेगांव, बोरीवली, मलाड, कांदिवली, इन लोकेशंस का आपका बजट नहीं बन पा रहा है। अब 1 BHK अपार्टमेंट, 2 BHK अपार्टमेंट 1.5 करोड़, 2 करोड़ की प्राइसिंग जा रही है, वहाँ तक आपका बजट नहीं जा पा रहा है, तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि चलो भाई मीरा रोड में ट्राई करते हैं, चाहे भाईंदर में ट्राई करते हैं, चाहे सेंट्रल लाइन में कहीं ट्राई करते हैं, या नवी मुंबई में। आज की वीडियो मैं सजेशन वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको मुंबई में ही प्रॉपर्टी लेना है, और मुंबई में कहाँ पे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कांदिवली लोकेशन में, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ वो है कांदिवली में, कांदिवली ईस्ट में। और कांदिवली ईस्ट जो लोकेशन है, जो एरिया है, वो है लोखंड वाला। 1 BHK प्रॉपर्टी की प्राइसिंग, 2 BHK प्रॉपर्टी की प्राइसिंग लगभग लगभग आपको पड़ने, जैसे मीरा रोड में जितने में 1 BHK मिल रहा है, सेम प्राइस में यहाँ पे आपको 2 BHK की पॉसिबिलिटी हो जाती है। पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा। 23 माले का टावर है, एक स्विमिंग पूल छोड़ के सारी एमेनिटीज़ है। पॉश एरिया, पॉश लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि आसपास में चाली है, जैसे बहुत सारी मुंबई में लोकेशंस हैं जहाँ पे कम बजट में प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेकिन स्लम वाला एरिया होता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये पॉश लोकेशन में है, कम प्राइसिंग में है, और 1.5 से 2 महीने में पोजेशन है, रेडी टू मूव। हाँ, एक चीज़ और है कि कम बजट में स्टेशन से थोड़ा दूर या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। एक टावर डेवलपर ने बना के ऑलरेडी पोजेशन दे दिया है, दूसरा टावर 1.5 से 2 महीने में पोजेशन दे देंगे। तो अंडर कंस्ट्रक्शन का भी स्ट्रेस नहीं है कि भाई कम दाम में तो ले लिया, लेकिन पोजेशन कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पूरा प्रॉपर्टी स्टेशन से लेके पूरा एरिया, सैंपल फ्लैट, हर चीज़ मैं आपको इन डिटेल दिखाता हूँ। चलिए, तो एज यूजुअल रेलवे स्टेशन से ही मैं पूरा प्रोजेक्ट रिव्यू करना स्टार्ट करता हूँ। ये कांदिवली रेलवे स्टेशन का बाहर का एरिया है। आप बाहर आते हो वैसे ही आपको शेयरिंग रिक्शा, प्राइवेट रिक्शा, गवर्नमेंट की बस सर्विसेज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। कांदिवली के बारे में अगर आपको आइडिया है, या कांदिवली में आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, तो आपको ये सब पहले से ही पता होगा। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि रेलवे स्टेशन से प्रोजेक्ट 2.93 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। स्टेशन के पास ही ये गोदरेज का एक बहुत बड़ा, बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट बन रहा है। इसका मैं रिव्यू करके व्हाइट कॉलर लग्जूरिया, जो लग्जरी प्रोजेक्ट वाला चैनल है, उस पे डालूँगा। बाकी स्टेशन का ये रास्ता जैसे ही खत्म होता है, सामने आपको वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, मेट्रो, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। लोखंड वाला का जो साइन आप देख रहे हो, हमको वहीं पे जाना है। जो प्रोजेक्ट है वो लोखंड वाला में आता है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। ये जो राइट टर्न मैं अभी लेने जा रहा हूँ, ये लोखंड वाला को लेके जाके कनेक्ट करता है। और ये एक ऐसा लोकेशन है, जैसे ही आप ये राइट टर्न लेते हो, आपको लगेगा आप साउथ बॉम्बे में आ गए हो, क्योंकि जो क्लीनिनेस यहाँ पे है, जो स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स, टॉप के डेवलपर्स, टॉप के ब्रांड्स, यहाँ तक कि सारे प्रोजेक्ट्स में ओसी है। हर चीज़ यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस के साथ बनाई गई है। सारे बैंक्स, स्कूल्स, लोकल हॉस्पिटल्स, हर चीज़ अवेलेबल मिलती है। डायरेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ तो ये सामने जो 2 टावर देख रहे हो, यही वो प्रोजेक्ट है जो मैं रिव्यू करने आया हूँ। राइट साइड वाला टावर ऑलरेडी डिलीवर्ड है, लोग रहते हैं उसके अंदर। और ये जो सामने आप टावर देख रहे हो, 3 महीने में इसका पोज़ेशन है। पूरा काम हो गया है, फरांची-वरांची खुल रहा है। फरांची के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो जो बाम्बू वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, वो सब खुलना स्टार्ट हो गया है। राइट साइड में जो टावर डिलीवर्ड है, वो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, थोड़ा अगर मैं कैमरा ज़ूम करूँगा तो आपको एनीवेज आइडिया आ जाएगा। देख सकते हो आप, लोगों ने ग्रिल विल लगा के रहना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको इस सोसाइटी के अंदर भी लेके चलता हूँ, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। यहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, तो क्या माहौल है, क्या स्पेस है। इनफैक्ट सैंपल फ्लैट नहीं, एक्चुअल फ्लैट भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये जो बिल्डिंग डिलीवर कर चुके हैं डेवलपर, उसके अंदर का स्पेस आप देख सकते हो, बिल्डिंग देख सकते हो। फिर सेल्स ऑफिस में जाओगे तो आपको ब्रोशर वगैरह एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक चीज़ें। लेकिन एमेनिटीज़ आपको नीचे भी मिलती हैं, ऊपर भी मिलती हैं। ये सब आप देखोगे तो थोड़ा आइडिया आएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डेवलपर ने इतने सारे लोकेशंस पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया है। चाहे वो विले पार्ले हो,
अंधेरी हो, क्या क्या एमेनिटीज़ दे रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बिल्डर का काम अच्छा है। फर्स्ट फ्लोर पूरा एमेनिटीज़ के लिए है, सेकंड फ्लोर पे एक्चुअल फ्लैट बना है। अब ये सैंपल फ्लैट नहीं है कि सोफ़ा डाल दिया, फॉल सीलिंग डाल दिया, अच्छे-अच्छे सामान डाल दिए, एकदम लग्ज़ूरियस करके दिखा दिया, कस्टमर को समझ में ही नहीं आया। ये एक्चुअली में जो फ्लैट दे रहे हैं, जैसा दे रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। कॉम्पैक्ट साइज़ का 1 बीएचके है, मास्टर बेडरूम के साथ आता है, मतलब 1 बीएचके में 2 वॉशरूम, बाथरूम आपको ईज़िली मिल जाएगा। ये आपका कॉमन वॉशरूम, बाथरूम है, सिंक है, शावर एरिया है, वेस्टर्न टॉयलेट आपको मिल जाता है, फुल्ली टाइल्ड वॉशरूम, बाथरूम है, तो नो लीकेज इश्यू एंड ऑल। किचन में एक डाउन साइड ये है कि ओपन किचन है, लेकिन किचन स्पेशियस है। एल प्लेटफॉर्म जगह दिया हुआ है, फ्रिज विज रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। हाफ वॉल पे टाइल किया है, फुल वॉल पे टाइल किया होता तो और अच्छा होता। बट अगर आप चाहो तो इसको किचन को सेपरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये आप जो देख रहे हो, फ्रिज रखने के बाद जो जगह है, ये ऊपर जो बीम है उससे आप एक वॉल खड़ी कर दो, तो आपका ये किचन पूरा सेपरेट हो जाता है। इसी के बगल में आपका बेडरूम है। ये बेडरूम कोई बहुत बड़ा 10 बाई 12, 10 बाई 15 का बेडरूम नहीं है। ऑन एन एवरेज 10 बाई 11 या 10 बाई 10 के आसपास का बेडरूम होगा एट मैक्स। लेकिन एक डिसेंट साइज़ का बेडरूम स्पेस आपको मिल रहा है, प्लस अटैच वॉशरूम, बाथरूम भी मिल रहा है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर किसी का फैमिली बड़ा है, बजट छोटा है, फ्लैट ऐसा चाहिए कि मतलब बड़ी फैमिली भी एडजस्ट हो जाए, तो सेम कारपेट में डेवलपर ने 2 बीएचके दिया है। अब ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा कोई मैसिव 2 बीएचके नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको या तो इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, या तो उनके लिए जिनकी फैमिली बड़ी है। अब ये छोटे से बेडरूम में छोटा-सा बेड आपका आ जाएगा, तो 1-2 लोग ऑब्वियसली 2 लोग आराम से यहाँ पे सो पाएँगे, प्लस मास्टर बेडरूम है, तो बेडरूम में ही वॉशरूम, बाथरूम आपका हो जाता है। किचन एरिया आप देखोगे उससे थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन स्टिल एल प्लेटफ़ॉर्म दिया है, यहाँ पे भी वॉल करके आप ये किचन सेपरेट कर पाओगे। प्लस बेडरूम जो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, उसमें भी आपको अटैच वॉशरूम, बाथरूम है। ये वाला बेडरूम पहले वाले बेडरूम से थोड़ा बड़ा है, तो इसमें थोड़ा बड़ा बेड आ जाएगा। तो अगर बड़ी फैमिली है तो रह सकती है आराम से, प्लस रेंटल आपको ज़्यादा मिलेगा इसमें। ऑब्वियसली 2 बीएचके अपार्टमेंट का रेंट ज़्यादा होगा। बाकी सामने मैंने जो आपको हाथ करके दिखाया वो रोड था, डायरेक्ट स्टेशन को या वेस्टर्न एक्सप्रेस वे को वो कनेक्ट करेगा। वॉशरूम, बाथरूम आपने देख ही लिया है। अगर अब आपको ये साइज़ नहीं पसंद आया कि भाई मुझे तो साइज़ नहीं समझ में आ रहा है, मेरा बजट अच्छा है, मैं ज़्यादा भी पुश कर सकता हूँ, तो आप ये जोड़ी फ्लैट भी ले सकते हो। अब इसके अंदर 20-20 फीट का आपका हॉल हो जाता है, बड़े-बड़े आपके बेडरूम्स हो जाते हैं, मास्टर बेडरूम्स हो जाते हैं। इनफैक्ट बेडरूम भी 14-14, 15-15 फीट का आपका हो जाता है। लिविंग स्पेस आप देख ही रहे हो कितना बड़ा है। इनफैक्ट ये वाले बेडरूम में तो वॉकिंग वार्डरोब भी है। बाकी बिल्डिंग से आप नीचे उतरते हो, तो आपको बड़ा-सा गार्डन मिलता है। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट के अंदर का गार्डन नहीं है, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ गार्डन है, लेकिन बिल्डिंग से नीचे उतरते ही 1 मिनट भी आपको वॉक नहीं करना है, बस बिल्डिंग से नीचे उतरा, लेफ्ट साइड में बीएमसी का ये गार्डन है, तो हर चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने बिल्डर का गार्डन है ऐसा बताया है। गार्डन बहुत बड़ा है, बिल्डिंग के नीचे होने से एडवांटेज आपको अच्छा मिलता है। बाकी चीज़ें और जो मेरा सजेशन वीडियो है ये, वो आगे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। पूरा प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। एक बार मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने नोटिस किया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने काउंट नहीं कराई थी पिछली बार, वो चीज़ मैं इस बार क्लैरिटी देना चाहता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट के जस्ट नीचे वाला गार्डन है उसी में मैं बैठा हूँ। इंट्रो भी मैंने यही किया था। अब प्राइसिंग से रिलेटेड सारी डिटेल देखो लिखा पढ़ी करके मैं लेके आया हूँ। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि आप कहीं भी रहते हो, बांद्रा में रहते हो, दादर में, नाला सुपारा में, बदलापुर में, कहीं भी आप टाइम निकाल के आओगे विजिट करने के लिए, मैं आपको पहले ही क्लैरिटी दे देता हूँ ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि भाई इस प्रोजेक्ट पे विजिट करने लायक है कि नहीं है, मेरे काम लायक प्रोजेक्ट है कि नहीं है। सबसे पहले G+23 ग्राउंड+23 स्टोरी का ये टावर है। 4 माला, 7 माला, 10 माले का प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर आपका ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि छोटे टावर में मुझे घर लेना है, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, ये प्रोजेक्ट आपके लिए फिर नहीं है। अब इसके बाद आपको बताऊं तो इसमें 1 BHK, 2 BHK और जोड़ी फ्लैट है। 1 RK और 3 BHK अगर आप देख रहे हो तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप कारपेट देख रहे हो 400 के ऊपर का 1 BHK फ्लैट में, कारपेट में आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, तो भी ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। इसके अंदर जो कारपेट है 1 BHK का, वो है 323 स्क्वायर फीट का कारपेट। कॉम्पैक्ट कारपेट है, डिसेंट साइज़ है, बहुत बड़ा कारपेट नहीं है, ना ही 222 या 250 का छोटा कारपेट आपको मिलता है। इसके बाद
इन्वेंट्री अगर जो अवेलेबल है वो भी मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोअर फ्लोर के ऑप्शंस देख रहे हो, क्योंकि लोअर फ्लोर पे आपको फ्लोर राइज ज़्यादा नहीं लगता, तो फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मे बी 7th फ्लोर तक आप देख रहे हो, तो भी ये प्रोजेक्ट आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी लोअर फ्लोर्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अभी जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो 18 माले से लेके 23 फ्लोर तक है। लगभग 20-25 फ्लैट और इसके अंदर सेल के लिए अवेलेबल है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप 2 BHK देख रहे हो, अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा कॉम्पैक्ट स्पेस आपको चलेगा, तो इस डेवलपर ने एक माइंड ब्लोइंग चीज़ की है, वो ये है कि 323 स्क्वायर फीट में जो आपको 1 BHK मिल रहा है, सेम कारपेट में डेवलपर ने 2 BHK भी दिया है। मतलब अगर आप चाहो थोड़ा सा कारपेट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, थोड़े रूम्स छोटे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, प्राइवेसी चाहिए, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, थोड़ा प्राइवेसी आपको ज़्यादा चाहिए, तो ये 2 BHK का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि एक तो 2 BHK हो जाता है, प्लस प्राइसिंग आपकी सेम रहने वाली है। दूसरी चीज़ मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ, वो है प्राइसिंग। अगर आप लोग 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो ये आपके बजट में नहीं आएगा। हाँ, कांदीवली ईस्ट में, लोखंडवाला में जो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का रेट चल रहा है, वो रेट यहाँ पे नहीं है। प्राइसिंग है 71,99,000 प्लस टैक्सेस, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में 72 लाख प्लस टैक्सेस में आपको 2 BHK मिल जाएगा, 1 BHK मिल जाएगा। 1 BHK में रूम्स थोड़े बड़े होंगे, 2 BHK में क्योंकि सेम कारपेट में 2 BHK थोड़ा सा स्पेस कॉम्पैक्ट हो जाता है। अगर आप जोड़ी ऑप्शन देख रहे हो, जोड़ी फ्लैट देख रहे हो, तो वो भी आप देख सकते हो। प्लस एक चीज़ जो अच्छी है यहाँ पे कि मान लीजिए 1 BHK ही ले लिया आपने, या अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो मैं खुद सजेस्ट करूँगा कि 2 BHK लेना। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट में 2 BHK मिलेगा और रेंटल इनकम आपको बेटर हो जाएगी। जैसे 1 BHK में लेट से अगर आपको 25-30 हज़ार रुपये रेंट मिल रहा है, तो 2 BHK में ऑब्वियसली आपको 30-35 हज़ार तक का रेंट मिल जाएगा। अब इसमें आपको एज ए इन्वेस्टर बेनिफिट क्या होगा, आपने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, रेंटल आपको ज़्यादा मिल रहा है। 2 BHK बनाने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना, डेवलपर खुद ही अपने एंड से बना के दे रहा है। प्राइसिंग भी मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर इन्वेंट्रीज का क्लैरिटी मैंने आपको दे दिया है। अब देता हूँ कनेक्टिविटी का क्लैरिटी। स्टेशन से 2.5-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन दो जो टावर्स डेवलपर ने बनाए हैं उसी के बीच से रोड जा रहा है, और वो आपको अकुरली मेट्रो जो है प्लस वेस्टर्न एक्सप्रेसवे 800-900 मीटर के डिस्टेंस पे कनेक्ट कर देगा। तो रेलवे स्टेशन से आपका डिस्टेंस लगभग 2.5-3 किलोमीटर से कम होकर 1.5-2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आने वाले टाइम में आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। प्लस एक और रोड है जो महिंद्रा विस्टा, अगर आपको पता होगा कांदीवली ईस्ट में, महिंद्रा विस्टा से लेके ठाकुर विलेज तक नया रोड बन रहा है, ठाकुर कॉलेज को भी कनेक्ट करता है वो रोड, तो और भी कनेक्टिविटी आपकी बेटर हो जाएगी आने वाले टाइम में। अभी उसका काम चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोजेशन और एमेनिटीज़ दोनों में एक साथ बता के वीडियो ख़त्म करता हूँ। पोजेशन 1.5 से 2 महीना डेवलपर बोल रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 3-3.5 महीना लगने वाला है। काम का जो एक्चुअल स्टेज है वो देख के मैं बता रहा हूँ। एक बार आप साइट विजिट करोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी एमेनिटीज़ 20 से ज़्यादा एमेनिटीज़ है, मॉडर्न एमेनिटीज़ है। इनफैक्ट फर्स्ट फ्लोर तो पूरा एमेनिटीज़ के लिए ही दिया है, रूफ टॉप पे भी एमेनिटीज़ है। मुझे लगता है एक स्विमिंग पूल छोड़ के, जैसे जिम हो गया, गार्डन हो गया, किड्स प्ले एरिया हो गया, गजीबो सेटिंग हो गया, ओपन स्पेस हो गया, हर एमेनिटीज़ आपको इसके अंदर मिल रही है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सजेशन वीडियो इसलिए है क्योंकि मुंबई के आसपास में मीरा रोड, सेंट्रल लाइन, नवी मुंबई में आप कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोच रहे हो, ऑफिस आपका लेट से कांदीवली में है, गोरेगांव में है, मलाड में है, अंधेरी में, लेकिन आप थोड़ा दूर से ट्रैवल करोगे कम बजट में बड़ा कारपेट लेने के लिए। यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि भाई कांदीवली, लोखंडवाला पॉस्ट लोकेशन में घर मिल जाए, कम बजट में 2 BHK हो जाए या 1 BHK हो जाए इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, तो आप ये प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हो। बाकी आपको ये रिव्यू कैसा लगा, सजेशन कैसा लगा, कमेंट करके आप मुझे बताओ। और अगली वीडियो कौन से लोकेशन की हम कवर करें, कौन सा प्रॉपर्टी कवर करें, आपके दिमाग में अगर कोई लोकेशन है वो बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है कमेंट में, मैं उसको नोट डाउन करता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, वो मेरे तक जैसे ही आएगी मैं वो प्रोजेक्ट्स भी कवर करूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए। 1,30,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1.5 लाख कंप्लीट करा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।